जो पहचानेगा वही बरकत पाएगा। प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है? जो मेरे नबी को नबी पुकारेगा नबी की बरकत पाएगा, जो मेरे दास को दास पुकारेगा वो दास की बरकत पाएगा। प्रभु के बारे में लिखा हुआ है। आपको कोई बताएगा तो समझ लगेगी आपको। क्या बोलेंगे? वो पास्टर आपको बरकत मिलेगी, पाजी आपको बरकत मिलेगी, अंकल आपको बरकत मिलेगी। बस आपने अंकल को बोला है, अंकल आपको क्या देगा? पाजी आपको क्या देगा? ब्रदर आपको क्या देगा? ये बोलो खुदा के खादम, खुदा के नबी, खुदा के सेवक, खुदा के शपथ, खुदा के दास, खुदा के पास्टर, मैंने दुआ करानी है तो आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आपको पहचान है कि मैंने इसको कैसे बुलाना है, तो बरकत मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कलाम कह रहा है कि हमें अपना घर कैसे बनाना है। पहले ये हमारा शरीर, इसको कैसे हमें बनाना है, उसके बाद हम अपने शादी करेंगे, बच्चे होंगे, वो घर, फिर उसके बाद हमें स्वर्गों के लिए अपना घर बनाना है। हमें स्वर्गों में जाना है, वहां हम कैसे उस घर में जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती 6 उनका 8, मैथ्यू 6 उनका 8। मत्ती की अंजील उनका 6 बाब, न्यू टेस्टमेंट, मत्ती की अंजील 6 बाब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 8 ऐत। इसलिए Matthew 6 chapter 6 verse 8। इसलिए तुसी उन्हां वर्गे ना हो, क्योंकि तुहाडा पिता तुहाडे मंगण तो पहला ही तुहाडीਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है। सारे बोलो आमीन। कहना तुसी इसलिए तुसी उन्हां वर्गे ना होवो। उन्हां किन्हां वर्गे? कहना इसलिए तुसी उन्हां वर्गे ना हो। किन्हां वर्गे? जिन्हां दा विश्वास नहीं है। थॉमस ने बोला मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु जिंदा हो गया, नाल रहा सिक्ख्या लई, अंदर विश्वास ही नहीं है। खुदा कहना उन्हां वर्गे ना होयो, और जकरिया वर्गे ना होयो। मैं बुढ़ा हूं, मेरी घरवाली बुढ़ी है, बच्चा कैसे कर सकती हम? उन्हां वर्गे ना होयो। और जूना वर्गे ना होयो। जूना मेरे बेटे, मैं तुम्हें निनवे शहर को भेजने लगा हूं, तो भाग गया। उन्हां वर्गे ना होयो। उन्हां वर्गे ना होयो। कहना उन्हां वर्गे ना होयो। अंधविश्वासी लोग ना बनियो। कहना उन्हां वर्गे ना होयो। हालेलुया। और शाऊल, खुदा ने सब कुछ दिया, अपने पास्टर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्हां वर्गे ना होयो। अंधविश्वासी लोग, मेरे अंदर अपना डर मुका दिया, खुदा का डर ही मुका दिया अंदर से। कहना उन्हां वर्गे ना होयो। एक बरकत मिली, चर्च को छोड़ दिया। एक बरकत मिली, पास्टर को छोड़ दिया। उन्हां वर्गे ना होयो। अभी तो एक दिया है, खुदा ने आपको लाख देना होगा, करोड़ देना होगा। कहता उन्हां लोगों वर्गे ना होयो जो मूर्ति पूजक, जो गैर कौमों के लोग हैं, उन्हां वर्गे ना होयो। जो मुझको पढ़कर भी, बपतिस्मा लेकर भी शराबा पी रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, चर्च में नहीं आ रहे, बाइबल को पढ़ते हैं, अपने बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। कहता उन्हां वर्गे ना होयो। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, पर वो दुनियावी गाने नहीं छड्डे, दुनियावी फिल्मां नहीं छड्डियां, दुनियावी पार्टियां नहीं छड्डियां, डिस्को डांस नहीं छड्डे, बुरी संगति नहीं छड्डी। कहंदा उन्हां वर्गे ना होयो।
जे उन्ना वर्गे हो गए कुछ नहीं मिलेगा। उनका काम क्या है, इधर को लूट लो, इधर को लूट लो, उसको गाली निकाल दो, नाले अपने देवताओं को पूछते हैं फिर यकीन नहीं है, फिर डरते फिरते हैं, उसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग। कहता उन्ना वर्गे ना होयो, हालेलुया। कहता उन्ना वर्गे ना होयो बेप्रतीते, उन्ना वर्गे ना होयो काम के जार, ना के मसीह के जार, उन्ना वर्गे ना होयो छल फिसल के ना होयो। जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे उनको मालूम नहीं है एक बरकत मिल गई है, आगे खुदा ने उनको कितना देना था, एक लाके भाग गए, वापस आएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु उनको भी प्यार करता है। एक बरकत दी, खुदा आगे भी देनी चाहता है उनको। आमीन। इसलिए खुदा कहना तुसी उन्ना वर्गे ना होयो, मैथ्यू 6:8, मती दी नील छे बाप उनकी 8 ऐत। कहता है मेरे बच्चों, हे मेरी बेटियों, हे मेरे पास्टरों, हे मेरे पोस्टरों, तुसी उन्ना वर्गे ना लड़ियो जो लड़ते पे हैं। सब्र है नहीं है, खुद लोगों को सिखाने वाले अपने अंदर धीरज है नहीं है। जे किसी ने बोल दिया तो सब्र कर लो, माफी देने वाला सबसे बड़ा है। खुदा ने सब कुछ दिया, सौल को सब कुछ दिया, सौल के अंदर फिर भूख नहीं मरी। इन लोगों को खुदा ने सब कुछ दिया फिर लड़ रहे हैं। कहता मेरा दास झगड़ालू ना होवे, मेरा दास दयावान होवे, मेरा दास सब्र करने वाला होवे। सब्र, प्रभु यीशु ने साडे ने एक चपेड़ मारी दूसरी आगे कर दी। आज का जो कोई बोलता है ना उसका इतना खींचते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं उनके साथ। पहला देखो इसने सही बोला कि गलत, पहचानो। गलती सभी से हो सकती है, गलती दाऊद से हुई, गलती सुलेमान से हुई। ये क्या अपने आप को समझते हैं, ये लोग खुदा के ही है। ठोकर का कारण ये कोई पास्टर गलती करता है उसका कितना यूट्यूब पे खींचते उसको, क्या इनके अंदर कलाम है, इनके अंदर क्या चलता है इनके अंदर। ऐसा नहीं बोलते मेरे भाई तूने मुझे बोला मैंने तुम्हें माफ किया, आगे से मत बोलना। वो सब्र है ही नहीं है। मैं मेरे इतने व्यू, मेरी इतनी कलीसिया, इन्हें मैनू क्यों बोला और दूजे साडे पापे नू क्यों ऐसा बोला। जैसा अभिषेक वैसा अभिषेक चेलों पर जाएगा। बाइबल क्या बोल रही है, यीशु ने क्या किया। प्रभु यीशु को जहां लाजर मरा हुआ था उन लोगों ने प्रभु यीशु को निकाला। प्रभु यीशु लाजर को जिंदा करने के लिए फिर वहीं गया। आजकल देखो यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या इनके अंदर कलाम है। क्या इनके अंदर कलाम है, खुद चलते हैं। जे किसी ने गलत बोल दिया उसको बोला भाई मैंने तुम्हें माफ किया है, ओके भाई खुदा गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें शांति दे, और बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ना। मैंने ऐसे बोला है, तू मुझे गलत समझा, आगे से मत करना। कोई है ऐसी बात करता कोई। मुझे जब खुदा ने दूसरे पास्टर से अलग किया, मुझे परमेश्वर ने ड्रीम में दिखाया, उसने बोला ये देख तू भी मेरे काम करता है, तू मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, आप लड़ते क्यों मेरे बेटे, चल उसको फोन लगा, अभी फोन कर, एक साथ हो, उसके समझौता करके अलग अलग हो जाओ। मैंने 2 बार फोन किया नहीं उठाया, मेरे प्रभु ने बोला तू मेरा बेटा है, तूने मुझे आज्ञा का पालन किया। उसको भी बोला होगा। खुदा ऐसा चाहता है परमेश्वर। हमने कुछ नहीं किया था, हम सिर्फ सेपरेट हुए थे, चर्च सेपरेट किए। मैं बोला मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, इतनी बात की। खुदा बोला नहीं, आप मेरे दिल को दिखा रहे हो, वो भी मेरी बहन पड़ता है, तू भी मेरी बहन पड़ता है, चल तू मेरा बेटा है, उसको फोन लगा, उनके साथ गलबात कर और रहो सेपरेट सेपरेट। मेरा तमाशा मत करो। ये देखो क्या लोग कर रहे हैं। पहचानो, माफी देने वाला सबसे बड़ा। मैं कहा प्रभु मैंने फोन किया, उसने उठाया नहीं, उसने बोला तू मेरा प्यारा पुत्र है,
मैं तुम्हें बहुत ऊंचा लेके जाऊंगा। तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, तूने मेरे दुख को सुना। मुझे प्रभु ने बोला मुझे दुख होता है, आप लोग बोलते हो तो, आप लोग नहीं बोल रहे, मुझे दुख लगता है। बात करो, सेब का ही सेपरेट करो। तेरा रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। उसकी करने का फल मैं उसको दूंगा, तेरी करने का फल मैं तुझे दूंगा। है कोई ऐसी बातें? है नहीं के अंदर बाइबल? कैसे खुदा का कार्य है, बाइबल का कैसे मजाक कर रहे हैं? बाइबल हमको ये सिखा रही है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं। बाइबल कह रही है मेरे प्रभु यीशु ने चपेट खाई, हमें भी खानी चाहिए। हाँ, हमें दिखाना चाहिए लोगों को, वो उन लोगों को दिखाना चाहिए जो हमारे बरखिलाफ है, जो खुदा का काम करते हैं। किसी दास ने बोल दिया तो माफ करो, कोई बात नहीं है। मैं अपनी कलीसिया को कभी ऐसा नहीं सिखाएगा। हमें गुलाम के साथ चलना है, बुद्ध के साथ चलना है। ये तुम्हारे घर में कोई तुम्हें बुरा बोलता है, उसको माफ करो, उसी वक्त माफ करो। बाइबल हमारे अंदर चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। बाइबल उनके अंदर है जो बोलता है भाई तूने मुझे बुरा बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं, आगे से मत करना, तेरा रास्ता हो मेरा रास्ता हो। इसको बोलते हैं बाइबल। बुढ़ियों की तरह कमेंट मारने, लोगों को तमाशा दिखाना, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? हाथी के दांत ऊपर ले दिखाने वाले कोई और, खाने वाले कुछ और। मैं सीधी बात बोल देता हूं, मुझे परमेश्वर इन लोगों को दिखा रहा है, तू देख, तू ऐसा मत करना। अपनी कलीसिया को ऐसी शिक्षा मत देना। गलती सबसे होता है, माफी देने वाला सबसे बड़ा है। सारे बोलो आमीन, हालेलुया। कहना उन जैसे मत होना। मैथ्यू 6 हमें 8 क्या बता रहा है? मैथ्यू 6 उनका 8 ऐत हमको क्या बता दिया? इसलिए तुम उन वर्गे मत होना, इसलिए तुसी उन वर्गे ना होना, क्योंकि कोई बोलता है मेरी बड़ी बड़ी कलीसिया लोग जल्स करते हैं। ये बातें करने वाली नहीं है। खुदा ने दिया है सब कुछ, खुदा ने दिया है सब कुछ। जब मैं देखता हूं मुझे बहुत दुख लगता है, मेरा जी करता है मैं जाके इनके घर में जाके बैठ के इनसे बात करूं, ये लोग आप क्या बोल रहे हो? प्रभु का कलाम हमको क्या बता रहा है? यहोवा से डरने वालों, यहोवा से पैर रखने वालों, बरकत और तानू दूंगा, की छोटा की बड़ा। जे असी बड़े हो गए, क्या अगर छोटे छोटे इंसान नहीं है, छोटे पास्टर नहीं है? देने वाला कौन है? एक हमारा बाप बैठा हुआ है। कहना उन वर्गे मत होना, उन इसलिए तुसी उन वर्गे ना होना, क्योंकि तुहाडा पिता तुहाडे मंगन तो पहला ही तुहाडियां जरूरतां नूं जानदा है। कहना मैनूं सब पता कि उस भैन नूं की चाहिदा, उस बेटी नूं की चाहिदा, उस पास्टर नूं की चाहिदा, उस मेरे बच्चे नूं की चाहिदा। वो उसी हिसाब से देगा जितना आपके अंदर कलाम होगा, जितना आप लोग मजबूत होगे। एक दिन के माँ अपने बच्चे को, एक दिन के बच्चे को क्या उसके अंदर में निप्पल लगा देगी? पहले वो रूह से उसको पियाएगी, अपने दूध से दुनिया चखाएगी उसको। जब उसको मालूम पड़ेगा अभी मेरा बेटा थोड़ा ठीक है, उसको फिर निप्पल देगी। उसके बाद अपने मुंह से रोटी निकाल के उसमें मुंह में डालेगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप देता है। क्या मेरे को गिफ्ट प्रभु ने काम दिए? इन लोगों से ज्यादा मुझे खुदा ने बरकत दी है।
मैं बुद्धि से काम लेता हूं। कमरे में बैठकर मुद्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चाह रहे हैं। कौन बुद्धिमान है? किसको परमेश्वर प्यार कर रहा है ज्यादा? ये सोचना है। किसको खुदा ज्यादा प्यार कर? मेरे बेटे टेंशनल है, घर में बैठ, तू बोल, मैं करूंगा। किसको खुदा ज्यादा प्यार करता है? खुदा का दिया सब कुछ। प्रभु बोलता है समझ से काम करो। जितने मेरे पास खुदा पास्टर भेजता है, बहुत आते हैं, मैं इतने प्यार से उनको समझाता हूं। मैं बोलता हूं, बोलते हैं बड़े पास्टर। मैं कहा नहीं, जे मैं बड़ा होता ना, मैं आपका फोन ही ना उठाता। मैं उन्ना वर्गा नहीं हूं। जे मैं बड़ा होता है, मैं आपका फोन ना उठाता। नहीं, हम बड़े नहीं है। हम खुदा की सेवकाई कर रहे हैं। किसी को खुदा ने बुद्धि ज्यादा दी, किसी को कम दी है, उसी के हिसाब से। आप ये मीटिंग में बैठेगा मेरे साथ, खुदा तुझको हो सके मुझसे ज्यादा दे दे। लेना कैसे है? हमें ये चाहिए। बाइबल सभी के लिए एक है। आप चाहो, आप भी अपनी बड़ी मिनिस्ट्री कर सकते हैं। कोई बड़ी मिनिस्ट्री होना कोई इतना औखा नहीं है। मुझे सब मालूम है कैसे करना है सब कुछ। हालेलुया। जब मेरे पास कलाम नहीं था, मुझे मालूम, मैंने कैसे प्रभु से मांगा है, दे दिया। कहना बोलता रहा 3 घंटे, 2 दिन बोलता रहूंगा यीशु के नाम में, ऐसे बोलता रहूंगा। और आपको मालूम पड़ेगा मेरी एक एक गल बाइबल के हिसाब से होगी। कहना उन लोगों जैसे मत होना। ਤੁਹਾਡਾ पिता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਦੋਂ जिन्ना ਸਾਡੇ अंदर कलाम है, जिन्ने ही अंदर से मजबूत है, अंदर की मजबूती के कारण खुदा तुम्हें दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 5 किलो वजन उठाना है तो खुदा आपको 100 किलो वजन दे दे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, आपको 5 किलो वजन उठाना है, वो आपको 4.25 किलो वजन देगा। बोलेगा बेटे अभी तू 10 उठाना चाहता है तो ऐसा कर, मैं तुम्हें 10 भी दूंगा, 10 का 1000 दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहता तुसी इसलिए तुसी उन्हां वर्गे ना होना, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ पिता ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब पता ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, क्योंकि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे एक माँ को पता कि मेरे बेटे की क्या आदत है, माँ के बच्चे को, माँ को पता होगा मेरा बच्चे का रंग कौन सा है, माँ को पता होगा कि इनके बच्चे ने कौन सा खाना पसंद करता है, केड़ा खाना वो मन खुश होकर खाता है, केड़ा खाना मैं धक्के से इसको देती हूँ। मेरी बेटी ऐसी करती है। मेरी गांव को मालूम है उसको कौन सा खाना चाहिए, कौन सा खाना वो खुश होकर खा रही है, वो वही देगी। 2-3 खाने बनाएगी वो, उनको बाद में वही देगी जो उनको बाद में जो अच्छा लगता है उसको। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, जो भी नेटवर्क की समस्या, जो कनेक्टर ट्राई पूरा कनेक्ट, थैंक यू जीसस। प्रभु जानता है हमें क्या चाहिए। जब मैं नया नया प्रभु ने मुझे चुना अपने कामों के लिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पर हाथ बनाने मेरे खुदाया रब राशि कराम मोरे दीना मास करे दी बेशी करेला। कोई रुकावट ना बन जाए, समस्या खोल दे यीशु तेरे नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राकम्मा का सू के लकती फमिशन। दुआ की है, हमारा काम नहीं हो रहा, परमेश्वर सभी का काम करेगा। खुदा के कलाम क्या हमको बता रहा है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिनके अंदर खुदा का डर है, तो प्रभु बोल रहा है कि मैं जानता हूं आपको क्या चाहिए। मैं क्योंकि ओ समझदे हन, क्योंकि तुहाडा पिता
मंगल तो पहला ही ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है। हमारा क्या काम है? अपने आप को पवित्र रखना। हमारा क्या काम है? सुबह शाम दुआ करनी, मीटिंग में आना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल के नाल नाल चलना, अपने आप को बदलना। खुदा तुम्हें मांगने से पहले दूंगा। प्रभु कहता मैनू पता है कि तुहानू किहड़ी चीज की जरूरत है। और जिदा मैं आपको बोलता हूँ भाई, आपके ऊपर प्रोफेसित हो गई है, आपके ऊपर खुदा ने बरकत दे दी है, आप लगातार मीटिंग में आते रहना। हालेलुया। इसका कारण क्या है कि मुझे मालूम होता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी बरकत खराब हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मांगने से परमेश्वर स्वर्गीय पिता जो हमको देगा, उनके देने से पहले ही आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि वो शैतान तुम्हारी बरकत को, वो दुश्मन तुम्हारी बरकत को चुरा के ले जाए। इसलिए खुदा का कलाम कहता, हे मेरी बेटी, हे मेरे बच्चों, तुम्हारा काम क्या है? अपने शरीर को बनाना, अपने घर को बनाना। पहले तुम्हारा जिस्म है, पहले अपने घर को बनाओ, फिर तुम अपने दूसरे परिवार वाले घर को बनाओ। और मूर्ख औरत, बुद्धिमान औरत, बुद्धिमान मर्द, उनकी बात कलाम ये, उनकी और आज कलाम ये है, हमें खुदा के पास कैसे जाना है, खुदा के साथ दोस्ती कैसे रखनी है। ये प्रभु ने इसलिए वो कलाम हमको बता रहा है कि प्रभु कह रहा है तुसी उन्ना वर्गे ना होयो, ताड़ा अंधविश्वास ना होवे, तुम्हारा ऐसा विश्वास पक्का हुए कि मैंने प्रभु यीशु को पाया है, जो मैं चाहती हूँ मुझे मिलूगा मिलूगा, आज नहीं तो कल। जब मैंने सेवका शुरू की, पहले मैं घर में बैठकर लोगों के एक एक के ऊपर दुआ करता था। तो लोग मुझे बोलना, आपने दुआ किया, मैं चंगी होगी। 2-3 साल मेरा निकल गया ऐसा। फिर मुझे प्रभु ने मन में डाला, मैंने सोचा यार एक एक के मैं कैसे दुआ करूंगा ऐसे। फिर मैंने टेलीफोन पे ऊपर थोड़ी छोटी सी मीटिंग करनी शुरू की। वहां लोग 10 लोग के बाद उन्होंने बंद कर दिया मेरा। फिर मैंने किसी को पूछा मैं क्या करूं। फिर मैंने फेसबुक को लिया, उनके ऊपर मीटिंग किया, उन्होंने मुझे बंद कर दिया। उसके बाद आप पैसा दे। फिर मैंने अपनी जेब से पैसा निकालना शुरू किया कुछ टाइम। फिर मुझे प्रभु ने डांटा। ऐसे प्रभु आपको तैयार करता है। मुझे प्रभु ने डांटा कि आप तू तो काम करता है, तू लोगों से पैसे नहीं मांगता, तू मेरे लोगों को गरीब कर रहा है, इसलिए मेरे लोगों से दसवंध मांग, वो चर्च में इस्तेमाल कर। झुके के लोग मुझे दसवंध देने लगे। मैंने धीरे धीरे कैमरा ले लिया, मैंने धीरे धीरे गूगल मीट को पे कर लिया। हौली हौली 1 आए 2 आए। फिर मुझे प्रभु ने बोला, मेरे पास कलाम बहुत काम था। फिर मुझे प्रभु ने बोला, अभी तू ऐसा काम, मेरी आवाज़ को सुन, मैं तुम्हें कलाम देना चाहता हूँ। जो लोग तू लोगों को बरकत देता है वो शैतान चुरा के ले जाता है। लोगों के अंदर कलाम नहीं तू दुआ करता है, लोग ठीक होते फिर बीमार हो जाते हैं और दुष्ट आत्मा फिर वापस आ जाती है। ऐसे धीरे धीरे परमेश्वर देता है। अभी खुदा ने मुझे बोला है कि मैं अभी चर्च के लिए तैयार हूं। ऐसा परमेश्वर को मालूम होता है कि कब मैंने देना है, किस टाइम पे मैंने देना है। जैसे मैं सबर करके बैठा रहा, चर्च बंद किया, घर में मीटिंग शुरू किया, खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी, बहुत दिया। खुदा ने मुझे कलाम इतना दिया। अभी प्रभु ने मुझे इतना सुखाया किया है, जैसे प्रभु यीशु कमाल करता था, जा तू ठीक है। अभी खुदा मुझे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। जो मुझे फोन करते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं दुआ नहीं करता हूँ लोगों पर, मैं बोलता हूँ तू ऐसे कर, कलाम को सुन, वचन को पढ़, तू ठीक है। उसी वक्त ठीक हो जाते हैं वो लोग। परमेश्वर मुझे ऐसे इस्तेमाल करता है। क्यों? मैंने खुदा की आवाज को सुना, मैंने सब्र रखा, मैंने इंतजार किया, मैंने जल्दी नहीं की। ऐसे बन जाओ। कुछ लोगों ने मुझे बुरा बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कोई बात नहीं, बोलते तो बोलिए। सब्र करना। खुदा देखता है इनके अंदर मेरे लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है, कितना मेरे बाइबल के अंदर चलता है, कितना दिल में डर है। जो खुदा के दास बातें बोलते हैं, उनके अंदर खुदा का डर नहीं है, वो बोल देते हैं, क्योंकि उनको उनको होता है मेरे इतने व्यू है, मेरी इतनी कलीसिया है, मुझे क्या है। पर नहीं, खुदा बोलता है नहीं नहीं नहीं, तू क्यों ऐसा बोल रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है।
मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा। ये मैं अब तुमसे बात करता हूं, कल को खुदा मुझे लाखों लोग देगा, मैं एक एक से बात करेगा, सिस्टम से बात करूंगा, मैं लोगों के बीच घूमूंगा, डरूंगा नहीं मैं। कोई मुझे शूट ना कर दे, कोई मुझे नहीं डरूंगा मैं। खुदा मेरे साथ होगा, एंजल मेरे साथ होंगे, क्योंकि मैं इस दुखों से निकला हूं। यूके में मेरे लोग पीछे लागे, मेरे बंदे 50 लाख मुझसे मांग रहे हैं। उन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, किसी ने पैसा किसी ने ले लिया, उसने मुझे फंसा दिया। मेरे घर में मेरे बच्चों को उठाने के लिए चले गए वहां बैठे लोग, हमको इतना पैसा दे। मैं प्रभु में आया था नया नया, मैं घबरा गया, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं आज तक। उन्होंने बोला हमें तुम्हारे घर का माल में कहां तू रहता है, कहां जाता है, चोर का काम क्या पीछा करना। मैं वहां से थोड़ा घबरा गया, मैं कहा यार ऐसे करते हैं, घर को मूव कर देते हैं। मैं बहुत दुखी हुआ, मैं इतना अपना फ्लैट बनाया था, मेरा सिस्टम इतना अच्छा जा रहा था, मैं घर को छोड़ा, 2 दिन किसी घर में रहा। रात को मैं दुआ करके सो गया, रोटी मेरे खाना हुए, रोटी मैंने खा ली, खाया दिल नहीं करा खाने को, कि मैं रात को प्रे करके सो गया। रात को मुझे खुदा ने डाला 3 बजे 2:30 बजे, कि उठ प्रार्थना कर। मैंने दुआ किया, मैं कहा परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार। मैंने घर छोड़ दिया, मैंने जिम छोड़ दी, मैं लोग के बैठा हूँ, मैं तो घूमने वाला हूँ, मैं तो जिम जाने वाला हूँ, मैं तो खुला खाने वाला हूँ, मैं तो फ्री घूमने वाला हूँ। मेरे प्रभु ने बोला कि तूने मुझे पूछा, जब तू घर से निकला मैं तेरे साथ था, तूने मुझे पूछा। मैं कहा नहीं, अब तू मुझे पूछ रहा है, मैंने तुम्हें बोला उठ मेरे से बात कर। मैं कहा अब मैं क्या करूं, देखो मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, मारने के लिए पहुंचे हैं, मेरे घर में पहुंचे हुए हैं, बोलते तुम्हें हम उठा लेंगे, 1 मिनट में तो टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे। पूरी एवं लोग नहीं थे, पूरी पावरफुल लोग, झुके में उनका दम है, लोग डरते हैं उनसे, बड़े बड़े लोग डरते हैं। मैं क्या प्रभु मैं क्या करूं, मुझे प्रभु ने दिखाया ये देख तेरा घर, अभी तो भागा, मैंने तुमसे बुरे काम लिए तो अभी भाग रहा है। मैं क्या करूं, कहना चल वापस चल, जहां आया वहां ही चल, मैं दिखाऊंगा मैं जो वहां हूं। मुझे खाने बोला ये देख तेरी घर के पास कोई गाड़ी नहीं खड़ी होगा, ये देख मेरे एंजल्स तुम्हारे घर के पास है, तेरे साथ है, चल वापस। मैंने किसी की बात को नहीं सुना, लिखा ना उन वर्गे ना होयो। बहुत मुझे सलाहें देने लगे, तू कहाँ आ गया जहाँ तुझे मार देंगे, तुझे ऐसे करेंगे। मैं कहा बस, मैंने लैंडलॉर्ड को फोन किया, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। वहाँ मेरे घर में एक लड़की और रह रही थी, लड़का लड़की। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, उसे बोला भाजी वो बहुत अं पता किया बंदे बड़े खतरनाक है, तुम ना आयो। मैं कहा नहीं मैं आना, कहती क्यों। मैं कहा तेन पता यीशु मेरे नाल, कहती मैंने पता सी ये गल, बहुत विश्वास कर दी। मैं कहा मैं अभी आ रहा हूँ। मैं कहा मैंने 3-4 दिन कुछ खाया नहीं, क्या खाना। मैं कहा बनाओ जो बनाना बनाओ जल्दी जल्दी। मैं सामान चक के आ गया वापस। मैं लैंडलॉर्ड ने फोन किया, कहता नहीं यार ऐसा ना कर, बहुत खतरनाक लोग हैं यार, तू ऐसा ना कर, निक न्याणे। मैं कहा नहीं, मैं कहा अब जहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। 5 साल वहाँ मैं रहा एक घर में। मुझे प्रभु ने बोला ये देख इन लोगों को मैं अंधे कर दिया है, ये तुम्हें पहचानेंगे नहीं तू जहाँ है कि नहीं है। जिन लोगों ने तुझे फंसाया वो खुद लड़ेंगे। खुदा कहना उन वर्गे ना होना, खुदा जानदा। प्रभु कहना मैं तेरे मंगन तो पहला तुम्हें दूंगा। कब कब देता है हमको, जब हमको जरूरत, जब हम उन सैनिक के जोग हो। प्रभु ने मुझे बोला तू चल, लोग बोल रहे हैं ये मार देंगे तुम्हें, खुदा ने बोला तू चल। मैंने खुदा की बात को सुना। रात को 2:30 बजे मैं सुबह जिसके घर में रह रहा था वो भी क्रिश्चियन, उसने मुझे बोला क्या हुआ तुम्हें। मैं कहा मैं घर को जाएगा, क्या हुआ। मैं कहा बस बाप का हुक्म आ गया, चल वहां चल, मैं जो हुआ हूँ। कहना देख रहा सोच रहा है। मैं कहा नहीं। कहना सोच रहा है। मैं कहा नहीं। कहना अच्छा इतना विश्वास है। मैं कहा 100%, मिलियन मिलियन %। वहां 5 साल एक घर में रहा मैं, 5 साल। ऐसा खुदा तुम्हें परखता है, ऐसा खुदा तब देता है जब आपके अंदर शक्ति हो लेने की। घबराया मत करो कि पार्टी प्रोफेसर बोल रही मेरे काम नहीं हो रहे। खुदा सबको जानता है कितने लोग जहां बैठे हुए हैं। प्रभु को माल में आपको क्या चाहिए,
वो तब देगा जब आपके अंदर कलाम की मजबूती होगी। वो तब देगा जब आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर कलाम होगा। परमेश्वर को मालूम होगा कि मैं इस अपनी बच्ची को दूंगा ताकि वो दुश्मन वापस चुरा के न ले जाए। सबर, धीरज, पीस, शांति चाहिए मन में। कहना मैं जानता हूं तुम्हें मांगने से पहले तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्रा सोक्रो मोरे दीना मा पलावेर दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा कहना मैं जानता हूं आपको, मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मांगने से पहले किस किस को खुदा ने दिया? वो नाइन नगर की विधवा औरत जब रो रही थी, उसका दिल टूट गया, रो रही करवा रही है। उसने बोला ये नाइन नगर तो खुशी का शहर है। नाइन नगर का मतलब है खुशी वाला देश, खुशी का शहर। वो खुशी का शहर है, बाइबल में लिखा हुआ। वहां रो रही। उसने बोला कि मेरा काला खुशियां, मेरी एक बच्चा, मेरी खुशियां लुट